खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी करार देने का मंसूबा। वज़ीर आला सिंध ऑर्डिनेंस गवर्नर को भिजवाएंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जैसे ही ऑर्डिनेंस नाफिज होगा सिंध में तमाम इंसदादे तजावुज़ात मुहिम रोक दी जाएगी। ज़रूरी नहीं हर इमारत को कानूनी करार दें। फैसला मुअज़्ज़ज़ जज की सरबराही में बनने वाला कमीशन करेगा। इस्लामाबाद पंजाब में रेगुलराइजेशन हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? लोगों को परेशानी है कि किस कागज़ का भरोसा करें किसका नहीं। कराची वाले सवाल करते हैं हमारी इमारत तो गिरा दी जाती है मगर बड़ी गाला में ऐसा क्यों नहीं होता? पूछा जाता है कार्रवाई इस्लामाबाद में क्यों नहीं होती? नस्ला टावर गलत है तो शारा फैसल पर बनी 39 बिल्डिंगें भी गैर कानूनी हैं। हम एनआरओ नहीं कानून मांग रहे हैं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की वजीर आला सिंध से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। पंजाब तर्ज पर मुफस्सिल रेगुलेशन पॉलिसी लाने की अपील। एनओसीज अप्रूवल और लैंड वेरिफिकेशन के लिए सिंगल अथॉरिटी के क़याम की इस्तदा। 12 माह में कराची के नए मास्टर प्लान को हतमी शक्ल देने का भी मुतालबा। MQM ने नया बल्दियाती निज़ाम सिंधु देश का मंसूबा करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा चीफ जस्टिस साहब आप असखुद नोटिस कब लेंगे? मुर्तज़ा वहाब कराची के बेटे हैं वो कौम परस्तों के आलाए कार न बने। फैसल सब्जवारी का कहना था तरमीम में इंतहाई मशकूक शिकें शामिल हैं। वसीम अख्तर ने 18वीं तरमीम कराची के लिए नुकसानदेह करार दे दी। MQM का 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध लोकल बॉडी बिल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची वालों का खून चूस रही है। अगर आपने हमें इस तरह मारने का फैसला कर लिया है तो हम मार कर ही मरेंगे। महंगाई की जिम्मेदार सिंध हुकूमत करार। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं चीनी के बहरान में सिंध हुकूमत की नाअहली नजर आई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का माफिया PP हुकूमत के मातहत काम कर रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कितनी बोरियां बरामद हुई? सिंध हुकूमत डाटा देने को तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत महंगाई कम करने के इक़दामात कर रही है। मुल्क में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फल, सब्जियां, घी, अंडे, शहद और दालें महंगी। नवंबर में महंगाई की शरह 2.9% बढ़कर 11.5% से जायद रही। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक साल में बिजली की कीमत में 47.87, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40.81 और दवाओं की कीमत में 11.76% का इजाफा हुआ। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है 1970 के बाद दुनिया में बदतरीन महंगाई का दौर है जिसका पाकिस्तान पर भी असर आया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 25 से 100% इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दामात के समरात। नवंबर में रिकॉर्ड वसूलियां, रिकॉर्ड बरामदात। 2 अरब 903 करोड़ डॉलर की अशिया बैरून मुल्क भेजी गईं। पाकिस्तानी बरामदात 33% इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 5 माह के दौरान बरामदात में 27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नवंबर में FBR ने 37% इजाफे के साथ 2314 अरब रुपए महसूलात इकट्ठे किए। रिकॉर्ड वसूलियों पर वजीर आजम की FBR को मुबारकबाद। कानून बन चुका, अब इंतखाबात EVM पर होंगे। अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो अदालत जाती है या कहीं और। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पंजाब के 40 और मुल्क भर के 80 हलकों का फैसला ओवरसीज के वोटों से होगा। PTI को वोट मिलेंगे तो ये फिर रोना शुरू हो जाएंगे। ये धांधली का शोर मचाएंगे लेकिन मशीन ही इसका जवाब है। EVM आइन और कानून से मुतसादिम है। इलेक्शन EVM से नहीं होगा। आइनी इदारों से गुंडागर्दी नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को फंड पार्लियामेंट ने देने हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कौमी वसाइल इमरान खान की जागीर नहीं। सईद गनी ने EVM को धांधली की मशीन करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ है। जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस आमला की बैठक। EVM पर तशवीश का इजहार। राना शमीम बयान हलफी से मुकर गए। कहा किसी टीवी से बात नहीं हुई। राना शमीम बयान हलफी को छापने वाले, लिखने वाले को झूठा कह रहे हैं। मौबन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सबकी प्रोड्यूसर झूठी बाजी। मरियम शदीद डिप्रेशन में है।
मरियम अब को नया झूठ तराश रही हैं। झूठ बनाने, लिखने, पेश करने और छापने वाले सब फिर नामुराद हुए। सफरी पाबंदी खत्म, पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के बराह रास्त दरवाजे खुल गए। पहली परवाज इस्लामाबाद से जद्दा रवाना, सऊदी सफीर ने मुसाफिरों को फूल दिए। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने इसे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती करार दिया। ओमिक्रॉन सऊदी अरब भी पहुंच गया। अफ्रीका से सऊदी अरब आने वाले शख्स में वायरस की तशखीस, नाइजीरिया में 3, जापान में मजीद 1 केस रिपोर्ट। जापान ने अंदरूने मुल्क परवाजों पर पाबंदी लगा दी। जिम्बाब्वे में रात का कर्फ्यू नाफिज, वायरस 22 ममालिक तक फैल गया। 70 से ज्यादा ममालिक ने अफ्रीकी मुल्कों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। हुकाम का कहना है वायरस पहले यूरोप में पाया गया, तशखीस जनूबी अफ्रीका ने की। ओमिक्रॉन आखिर आया कहां से, नई बहस छिड़ गई। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक करार, तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लाहौर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन करना पड़े। मुतल्लिका महकमे माहौलियात इमरजेंसी की तजवीज़ पर गौर करें। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लोहे के कारखानों में टायर जलाए जा रहे हैं जो भट्टों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, मेयर लाहौर का इंकशाफ। अदालत की स्मॉग के तदारुक के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात हासिल करने की भी तजवीज़। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार पर फायरिंग, सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी एडवोकेट इरफान मेहर जाँ बहक। मकतूल को मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने निशाना बनाया। पुलिस की तहकीकात तेज, इलाके की जियो फेंसिंग, जायबकुआ से 30 बोर के 3 होल भी मिल गए। गाड़ी में मौजूद ऐनी शाहिद बच्चे का बयान भी कलम बंद कर लिया गया। सिंध बार और कराची बार एसोसिएशन की मजम्मत, अदालतों में हड़ताल, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सदर ममलिकत ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए। कहा, पाकिस्तान में फेक न्यूज की यलगार है, जाली खबरों से अफरा तफरी फैलाई जाती है। अफगानिस्तान को झूठी खबरों ने बर्बाद कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, सहाफियों की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। सहाफियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। एआवाई ग्रुप के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब की 7वीं बरसी, उनके लगाए पौधे तनावत दरख्त बनकर मुआशरे की खिदमत कर रहे हैं। हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह भी थे। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल और एहसास इंटरनेशनल ट्रस्ट की सूरत में उनके शुरू किए गए फलाही काम आज भी जारी हैं। सहाफत और दुखी इंसानियत के लिए हाजी अब्दुल रज़ाक मरहूम की गिराकद्र खिदमत हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस ने पुलवामा में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस ने नवंबर में 20 कश्मीरियों को शहीद किया। लवाहिकीन को लाशें लेने के लिए भी एहतजाज करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां तेज, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कर दी। पहले मरहले के लिए 10 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। कोयटा और कराची के दरमियान बोलान मेल दोबारा बहाल। ट्रेन में एक स्टैंडर्ड एसी और 5 बोगियां शामिल हैं। बोलान मेल में 500 से 600 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। ट्रेन शाम 6 बजे कोयटा से रवाना होगी, सुबह 8 बजे कराची पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सयाहत के फरोग का विजन, स्कर्दू एयरपोर्ट को आलमी मयार के हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया। स्कर्दू एयरपोर्ट पर 2 दिसंबर से बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स आ सकेंगी। चिटागोंग टेस्ट में उम्दा परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईसीसी रैंकिंग में नुमायां बेहतरी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की पहली बार टॉप 5 बॉलर्स में एंट्री। हसन अली की भी जंप 5 दर्जे बेहतरी के बाद 11वें नंबर पर आ गए। बैटिंग में कप्तान बाबर आजम 8वें नंबर पर, आबिद अली करियर बेस्ट 20वीं पोजीशन पर आ गए। क्रिकेट के किंग बाबर आजम PSL 7 में कराची किंग्स के कप्तान होंगे। बाबर आजम 6 साल से कराची किंग्स का हिस्सा हैं। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं, बाबर पहले दिन से कराची किंग्स का दिल और जान है। गुज़श्ता कामयाब सीजन में इमाद वसीम ने कराची किंग्स की कप्तानी की। अब बाबर कराची किंग्स को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे।
बाबर आजम बोले, कराची किंग्स मेरे लिए फैमिली की तरह है। कराची किंग्स और सलमान इकबाल ने भरोसा किया और कप्तानी का मौका दिया। 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। इमाद वसीम का नए कप्तान बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, 4 साल तक कराची किंग्स की कप्तानी करना एजाज की बात है। टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम को किंग ऑफ किंग्स का टाइटल दे दिया। क्रिकेट में नया फॉर्मेट, 90 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स, धुआंधार क्रिकेट। 90 बैश आइंदा साल मई जून में होगी। दुनिया के नामवर खिलाड़ी शारजा में इन एक्शन होंगे। लीग सलमान इकबाल, अब्दुर्रहमान बखातिर और इमरान चौधरी का आइडिया है। इवेंट को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और यूएई के वजीर शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान ने मंजूरी दी। दुबई एक्सपो 2020 में शिरकत करने वालों के लिए अच्छी खबर। आज शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। फायरवर्क शो यूएई वक्त के मुताबिक शाम 7:25 पर होगा। यूएई के कौमी दिन की खुशी में कल एक्सपो में एंट्री फ्री होगी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2112 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।